हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ मैं। तो हमने पढ़ लिया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज कैसे बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, मान लीजिए सी पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है तो कहां बनेगी। कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु इंफिनिटी पे रखी हुई, अनंत पे रखी है, तो उसकी कहां पर इमेज बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। उससे पहले अपन कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो हमने क्या देखा था बच्चों, ये जो होता है, जो ऐसा मिरर जो बाहर से पॉलिश किया गया हो और उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो, इनवर्ड हो, अंदर से जो रेज आ रही हो वो रिफ्लेक्ट हो रही हो और बाहर से वो पॉलिश किया गया हो, ऐसा मिरर कौन क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की ही बात करेंगे आज अपन। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें टर्म्स पढ़नी है, पहली टर्म है पोल। तो पोल किसे कहते हैं? एक नंबर में पूछ लेता है कि पोल की डेफिनेशन बताओ। तो ये जो स्फेयर है, जो कॉनकेव स्फेयर है, जो हमने बनाया है एक स्फेरिकल से काट के, एक स्फेयर का हमने एक छोटा सा भाग काटा, ये एक पूरा स्फेयर हो गई, बना लेते पूरा स्फेयर। इस ये स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट हमने काट दिया और उस पार्ट, ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका मिडिल पार्ट या मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? पोल। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पोल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मिरर, हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे, कोई से भी आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, अगर आपसे पूछता है कि पोल किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि पोल किसे कहते हैं? मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो बच्चों, अब ये जो बीच में होता है, ये सी, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र कहते हैं इसको हिंदी में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फेयर से काट के हमने, जिस गोले से काट के हमने इस कॉनकेव मिरर को बनाया है, ये पार्ट काट के हमने इस स्फेयर से इतना पार्ट काटा और ये मिरर बनाया। तो जिस स्फेयर से हमने जो ये पार्ट काट के बनाया है, उस स्फेयर का केंद्र यानी उस स्फेयर का सेंटर क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है बच्चों। तीसरी बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है। ये सब एक एक नंबर में पूछे जाने वाली डेफिनेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो सेंटर और इस पोल के बीच में डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये दूरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रेडियस कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है इसको हिंदी में, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर बीच में एक पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है। अब बच्चों, जो पोल से फोकस पॉइंट की दूरी होती है वो होती है r/2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पॉइंट की जो दूरी होती है वो भी क्या होती है? r/2। यानी यहां पर फोकस पॉइंट जो होता है, इसकी जो लेंथ है f और p के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट और
पोल के बीच की डिस्टेंस को, यानी एफ और पी के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? फोकस लेंथ कहा जाता है, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल एफ किसके बराबर होती है बच्चों? इज इक्वल टू आर बाय 2। ये किसके बराबर होती है? आर बाय 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये लेंथ कितनी होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। आर बाय 2 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब हम चलते हैं इमेज की तरफ। अब हमें इमेज बनानी है तो उसके लिए 3 कंडीशन जो है वो हमें याद रखनी होगी। ये हमने छोटी मोटी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ ली है। अब रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। पहला रूल जो है वो ये है, ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, बाहर से पॉलिश है और अंदर से रिफ्लेक्टिंग एरिया। ये बीच वाला पॉइंट इसका पोल कहलाएगा। ये यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये जो डिस्टेंस है वो आर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, और यहां बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? फोकस पॉइंट, है ना। और इसकी पोल से डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकस लेंथ, जिसको आर बाय 2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मेरे बच्चों, अगर कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई रे या किरण, प्रकाश की किरण जो है वो अगर पैरेलल आती है, कभी भी याद रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूल्स है, अगर कोई इंसिडेंट रे, ये जो आपतित किरण है या आप इसको बोलो इंसिडेंट रे, अगर ये पैरेलल है यानी ये सीधी आ रही है तो ये हमेशा से कहां पास करेगी? फोकस पॉइंट से पास होके जाएगी। ये फोकस पॉइंट से पास होके जाएगी। अगर यहां पर हम बना दें, ये देखो ये पैरेलल आ रही है, ये रे, ये समांतर आ रही है, समानांतर आ रही है एक आपतित किरण, तो ये मिरर से टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट को पास करती हुई जाएगी, इस फोकस पॉइंट्स को चीरती ही जाएगी। पहला ये था हमारा रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि हमने ये कॉनकेव मिरर बनाया और यहां बीच में पोल और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस बच्चों, इस रेखा को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है ये। ठीक है, तो इस अब क्या होगा? मान लीजिए एक फोकस पॉइंट एक रे है, वो इंसिडेंट हो रही है, वो ऐसे आई और वो कहां से होती हुई जा रही है? फोकस से होती हुई जा रही है। ये इंसिडेंट रे है, वो कहां से आ रही है? फोकस को पास करती हुई जा रही है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी चली जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी। ये कैसी चली जाएगी? पैरेलल। यहां से कोई रे आई, वो फोकस पॉइंट से टकराई और इसके बाद मिरर से टकराई, फोकस पॉइंट से होते हुए मिरर से टकराई, तो ये कैसी टकराने के बाद समानांतर या फिर कैसी चली जाएगी? पैरेलल, वापस लौटेगी ये कैसी? पैरेलल होके। ठीक है, देखो उल्टा हो रहा है, जहां पर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही थी, फोकस से होती हुई जा रही थी रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है, एकदम उल्टा हो चुका है। जैसे यू आ रही थी तो यू जा रही थी, अब यू आई फोकस से होती हुई तो वापस यू चली गई। देखो उसका पाथ देखो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ अपोजिट लाइट, है ना। रिलेटिविटी ऑफ अपोजिट लाइट मतलब ये अपोजिट जाती है एक दूसरे के। ठीक है, अगर पैरेलल आएंगी तो फोकस से होती हुई जाएगी, अगर फोकस से आएगी होते तो पैरेलल चली जाएगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर बनाने के बाद ये बीच में पोल बना दिया हमने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहां पर ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, बीच में। अब कोई रे या कोई किरण ऐसी आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गुजरती हुई जा रही है, तो ये वापस टकराने के बाद वापस लौटेगी और ऐसी ही जाएगी
उसी पाथ से होती हुई जाएगी जिस पाथ से आई थी। यानी सी से अगर कोई रे आ रही है, सी को चीरते हुए या सी से पास होते हुए कोई रे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी से चली जाएगी। जैसे मान लो ये रे आई, सी से होती हुई गई, अब ये टकराने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद ये आई ऐसे थी, अब वापस चली जाएगी इसी पाथ से, वापस चली जाएगी, न्यू आई थी न्यू ही चली जाएगी वापस। ये रूल थे 3 इंपॉर्टेंट। अब हम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं अपन, या प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये सीखते हैं अपन। तो इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अपन। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहला जो है हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, या जब वस्तु जो है कहां रखी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पे रखी हो। तो देखिए ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, बाहर से पॉलिश कर दिया, ये पी पोल बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बीच में हमने फोकस पॉइंट बना दिया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी। अब कोई रे आ रही है इंफिनिटी से, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे, ये कोई इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। कैसी आती है बच्चों, पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। तो जो पैरेलल हमने अभी पहले सीखा है रूल्स में कि जो रेज पैरेलल आती हैं वो कहां से चली जाती है, फोकस से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। अब हमें इमेज बनाने के लिए एक और ऐसी पैरेलल रे नीचे की तरफ बनानी पड़ेगी, और ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है बच्चों, तो अब जो इमेज बना है, तो देखो ऑब्जेक्ट जो था वो कहां था, इंफिनिटी पर था। कहां पर था, इंफिनिटी पर। अब हमारा इमेज जो बना है, इमेज कब बनेगा, इमेज कब बनेगा, इमेज सबसे इंपॉर्टेंट बात कब बनेगा, तो इमेज जब बनता है बच्चों, जब दोनों रेज या दोनों किरण क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को चीरती हुई जाती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। आप क्या लिखोगे, क्रॉस करना है, क्रॉस करती हैं। जब दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस करती हैं, तो ये दोनों रेज कहां क्रॉस कर रही हैं, एफ पॉइंट पर कर रही हैं। देखो आप एफ पॉइंट पे कर रही हैं। तो सबसे पहली बात, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, फोकस पे। इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। ठीक है, दूसरी बात ए पॉइंट बी क्या हो जाएगा भाई, रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। तो हम देखेंगे ये इमेज जो है रियल बन रही है। हमने क्यों कहा रियल बन रही है, क्योंकि ये जो दोनों की दोनों रेज हैं, दोनों अपने आप क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। हमने नहीं कराया इनको, ये अपने आप न्यू आई, इसको एफ पॉइंट से गई, ये इधर आई, ये भी एफ पॉइंट से गई, और दोनों ने अपने आप एफ पॉइंट पे क्रॉस करा एक दूसरे को। तो जब भी दो रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, रियल में क्रॉस करती हैं, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होता है इमेज का वो कैसी होती है, रियल, वास्तविक होती है। ठीक है, वास्तविक होती है, रियल होती है। सी, अब ये उल्टा बना है कि सीधा, मतलब जो इमेज बनी है वो सीधी बनी है या उल्टी बनी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई इमेज रियल बनती है, जब भी कोई इमेज रियल बनती है, तो वहां पर इमेज उल्टी ही होगी। वहां पर इमेज कैसी होगी, उल्टी ही होगी। तो आप इसको लिखोगे उल्टी बनेगी। ठीक है, सॉरी, उल्टी बनेगी इमेज, यानी कि
नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। डी पॉइंट, इमेज का साइज कितना है, देखो इमेज जो बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो वहां पर पॉइंट जितनी बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, पॉइंट साइज, यानी बिंदु बिंदु समान संरचना बन रही है, जो इमेज बन रही है वो बिंदु के बराबर बन रही है। ये 4 पॉइंट हमें हर एक इमेज फॉर्मेशन में देखना है। तो पहला जब हमने इमेज ऑब्जेक्ट का रखा, इंफिनिटी पे रखा, तो फोकस पे बना, इमेज रियल बना और उल्टी बनी, यानी कि इन्वर्टेड बनी, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टी बनी, और पॉइंट साइज इमेज बनी, ठीक है। अब यही चीज हमें जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हम बोलेंगे जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, इंफिनिटी पे रख के देख लिया हमने, अब इंफिनिटी से थोड़ा आगे आ जाते हैं। देखो ये पोल बनाया बीच में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, ये फोकस पॉइंट हो गया बीच में। अब हम क्या करते हैं, या इंफिनिटी इतनी दूरी पे बनाया था इंफिनिटी पे, अब हम पीछे रख रहे हैं किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। मान लो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ठीक है बच्चों, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु रखी ए बी, ठीक है। अब इनमें से अपन को क्या करना है, एक रे जो है हमें पैरेलल गुजारनी है, पैरेलल लेके गए। अब ये हमें पता है पैरेलल रे जो होती है वो फोकस से पास हो जाती है, फोकस से पास हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब हम एक क्या करेंगे, एक रे क्या करेंगे, फोकस से लेते हुए जाएंगे, फोकस से पास कराएंगे। जब फोकस से पास होती है रे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाती है, ये भी हमें पता है, तो ये चली गई पैरेलल। अब देखो, अब जब ये पैरेलल चली गई तो इस पॉइंट पे ये क्या हुआ है, इस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है, ठीक है। अब यहां पर इंटरसेक्ट करी है तो यहां पर एक क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा बी डैश ए डैश। तो अब जो इमेज बना है, अब जो इमेज बना है वो फोकस पे नहीं बना है, अब इमेज जो बना है वो किसके बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस पॉइंट के बीच में बना है। क्या ये रियल है, हाँ भाई रियल है। क्या ये रियल इमेज है, बिल्कुल रियल इमेज है, क्योंकि ये दोनों जो रेज हैं अपने आप मीट कर रही हैं, अपने आप मिल रही हैं, एक दूसरे को अपने आप क्रॉस कर रही हैं, तो ये रियल इमेज है। क्या उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल भाई, ऑब्जेक्ट ऊपर था ये नीचे की तरफ बनी है तो उल्टी इन्वर्टेड है। अब साइज की बात करें हम, तो साइज देखेंगे हम, साइज हमें पता चल रहा है देखने में, जब आप पेंसिल और पेन और स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही साइज का मेजरमेंट मिलेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट का साइज था ये बड़ा था, और ये जो इमेज बनी है ये स्मॉल है। ये आप क्या बोलोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था हमारा, ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा था। अब तीसरा पॉइंट जो है वो हम क्या लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, नहीं, अब और थोड़ा आगे आ जाएंगे, सी, अब सी पर आ जाएंगे। अब कहां पर बनाएंगे, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, अब हम इसको देखो बच्चों ध्यान दो, ये पोल बनाया अपन ने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया। अब यहां पर एक इमेज रखा हुआ, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है। अब यहां से एक पैरेलल रे जो है हम ले जाएंगे और इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी। अब जब पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होती है और तो वो कहां से पास करती है, फोकस पॉइंट से पास करती है। कहां से पास करती है, फोकस पॉइंट से, ठीक है। अब एक क्या करेंगे हम, एक क्या करेंगे बच्चों, एक रे लाएंगे और फोकस पॉइंट से ले जाएंगे उसको। अब फोकस पॉइंट से जब पास करती हुई आती है एक रे, तो वो कैसी चली जाती है, पैरेलल। कैसी चली जाती है, पैरेलल। कैसी चली जाती है बच्चों, पैरेलल। तो ये पैरेलल आ गई। अब यहां पर ये अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर ये
यहां पर इंटरसेक्ट करा इन दोनों ने, यहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहां पर हमें एक इमेज मिल गया बी डैश ए डैश। तो इमेज कहां पर बना है, देखो इमेज जो है सी पर बना है, मतलब एट सी, मतलब जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज का बनता है, सी पर ही बनता है। क्या ये रियल है? हाँ भाई ये रियल इमेज है, बिल्कुल वास्तविक, क्योंकि ये दोनों रेज अपने आप मिल रही हैं, अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को अपने आप क्रॉस कर रही है, तो ये रियल है बिल्कुल। क्या ये इन्वर्टेड उल्टी है? बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ऊपर था, ये नीचे की तरफ बनी है, तो ये इमेज इन्वर्टेड है और उल्टी है। साइज की हम बात करें तो साइज जो है सिमिलर होगा, साइज आप देखने से पता चल रहा है ये सिमिलर है टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितना ही बराबर होगा, या साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो प्रतिबिंब बना है, जो इमेज बनी है उसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम सी से थोड़ा और लाएंगे आगे की तरफ, यहां राइट में हम थोड़ा बढ़ाएंगे सी से, तो यहां पर सी और एफ के बीच में रखेंगे हम। अब तो अब हम क्या रख रहे हैं, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, जब सब ऑब्जेक्ट का रखा हो हमने, इस एट बिटवीन बीच में रखा हो सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हो। तो जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, देखिए ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट मिल गया। अब हम क्या रख रहे हैं, इमेज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ फोकस पॉइंट के बीच में रख रहे हैं इसको, तो हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। ये ए बी, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक वस्तु हो गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रे को पास करेंगे। जब पैरेलल रे जाती हैं तो आपको पता है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजर जाती हैं, ठीक है भाई। अब एक रे दोबारा वही करना है अपन को जो अपन पहले कर चुके हैं, तीनों अभी तक जो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में हमने कहां से गुजारा है, एक रे को हम पैरेलल रहा है और एक रे को हमने क्या करा है, फोकस पॉइंट से गुजारा है। तो एक रे हम यहां पर फोकस पॉइंट से पास करती हुई बनाएंगे, और जब फोकस पॉइंट से पास करती हुई बनाते हैं तो बच्चों ये रे क्या करती है, पैरेलल चली जाती है। कहां चली जाती है, पैरेलल। तो ये पैरेलल चली गई। अब ये पैरेलल चली गई तो ये दोनों यहां आके मिली हैं, यहां पर इंटरसेक्ट करा है। अब हम इसको एक लाइन खींचेंगे और यहां पर देखेंगे ये क्या बन जाएगा, ए डैश और बी डैश, ये इमेज बन गई हमारी। तो ये इमेज जो बनी है वो कहां पर बनी है, सी से पीछे। जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो कहां पर चली जाती है, इमेज सी और सी के बियॉन्ड चली जाती है, यानी सी से पीछे। तो जो इमेज बनी है वो बियॉन्ड सी बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये रियल है, ये इमेज बिल्कुल रियल है, क्योंकि यहां पर दोनों जो रेज हैं, दोनों किरण जो है वो अपने आप इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये रियल वास्तविक है बिल्कुल। उल्टी है बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे बनी है, तो ये उल्टी इन्वर्टेड है बिल्कुल। अब साइज की हम बात करें तो साइज जो है वो आपको दिख रहा है, ये इमेज इतनी सी है और ये ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज जो है वो इतनी बड़ी है। देखो अगर इमेज की मैं बात करूं, इमेज इतनी सी आ रही है, मतलब अगर इसको रख के देखूं तो इमेज इतनी, यानी इमेज इतनी है, इसकी आधी, और सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी लंबाई जो है, ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है वो इतनी है, आधी। जबकि यहां पर इमेज देखूं तो ये पूरा बराबर है किसके, इमेज के, यानी डबल हो गई इमेज की साइज जो है, डबल हो गई, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इमेज कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई, इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी बड़ी साइज हो गई इमेज की ऑब्जेक्ट से। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में था, अब हम इसको और राइट साइड में थोड़ा लाएंगे, इसको हम एफ पर लेके आएंगे। अब इमेज को हम क्या रखेंगे, एफ पर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
फोकस पॉइंट एफ। तो फोकस पॉइंट पे जब हम रखेंगे, देखिए ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर, ये बीच में पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले सी और एफ के बीच में था, अब क्या रख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट को एफ पर रख रहे हैं। मैंने यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट, एफ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां पर एक वस्तु रख दी ए और बी। ठीक है, अब क्या करना है, वही एक पैरेलल रे लेके आएंगे। पैरेलल रे कहां से होती जाएगी, फोकस पॉइंट से होती हुई चली जाएगी। ठीक है बच्चों, फोकस पॉइंट से होती हुई चली गई। अब दूसरी रे जो है हम फोकस पॉइंट से तो गुजार नहीं सकते, तो हमने तीसरा रूल क्या पढ़ा था, तीसरा रूल पढ़ा था कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, यानी ये ऐसा हमें बनाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, तो हम इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बना देंगे और ऐसा फील होगा कि ये रिफ्लेक्ट होके वापस पीछे की तरफ जा रही है। सी से आई थी और सी से ही वापस चली जाएगी, तो इसको हम और इसको बनाएंगे तो ये पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये दोनों रे, ये जो है और ये दोनों कैसी हैं, ये पैरेलल हैं। और हमने पढ़ा है पिछली बार, पहले पढ़ चुके हैं हम कि पैरेलल रे जो होती हैं वो कहां पर मीट करती हैं, पैरेलल रे जो होती हैं मीट करती हैं, मीट एट इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी पर मिलती है। तो ये जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर या अनंत पर बनेगी। कहां पर बनेगी, इंफिनिटी या अनंत पर। ठीक है बच्चों, क्या ये रियल होगी, बिल्कुल रियल होगी, क्योंकि ये जो है वास्तविक में मीट कर रही होंगी। पैरेलल रे ये माना जाता है कि इंफिनिटी पर रियल में मिलती हैं। ठीक है, तो वास्तविक बनेगी। क्या नीचे की तरफ बन रही है, बिल्कुल जो इमेज है वो नीचे की तरफ बन रही है, तो इन्वर्टेड या उल्टी होगी। अब साइज की बात करें तो साइज जो है आप देखो, ये अगर मान लो यहां पर कोई इंफिनिटी पर ये मिली तो ये साइज हो जाएगा इसका। तो इतना सा तो ये था ऑब्जेक्ट और इतना बड़ा हो गया ये इमेज। तो इमेज जो है वो बहुत ज्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, वेरी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, यानी बहुत बड़ा होगा वस्तु की तुलना में। इमेज प्रतिबिंब जो बना होगा वो बहुत बड़ा बना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी इमेज फॉर्मेशन कंडीशन है, फिफ्थ पढ़ लिया हमने, अब सिक्स पढ़ेंगे हम। अब क्या करेंगे, एफ से थोड़ा और आगे लेके आएंगे, यानी एफ और पी के बीच में लेके आएंगे। अब यहां पर रखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को या वस्तु को कहां पर रखेंगे, एफ और पी के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रखना है। तो देखो ये दोबारा हम बनाते हैं, ये हमने मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट हो गया पोल पी और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया फोकस पॉइंट। हमें क्या रखना है, अब हम एफ और पी, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, इसको ए और बी मान लिया। ठीक है, अब हम एक पैरेलल रे इससे गुजारेंगे, एक पैरेलल रे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, किसको पास करेगी, वो फोकस पॉइंट को पास करती हुई चली जाएगी, है ना, फोकस पॉइंट को पास करती हुई चली गई। ठीक है, अब दूसरी रे क्या करेंगे हम, दूसरी रे ऐसी बनाएंगे कि दूसरी रे जो है वो किसको पास कर रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी को पास कर रही होगी। तो ये सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती है रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाती है। अब ये जो दोनों रे हैं ये कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ये पैरेलल रे नहीं है, ये फैल रही है, एक व्यू जा रही है, एक व्यू जा रही है, ये कैसी हो गई, डाइवर्ज, तो फैल गई। तो ये यहां पर मीट नहीं करेंगी, ये कहीं पर भी आप बनाओगे ये मीट नहीं करेगी, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है। तो हम क्या करेंगे,
हम जबरदस्ती इनको मिलाएंगे। हम मिरर के पीछे ऐसी ड्रॉ करेंगे लाइन, और इनको क्या करेंगे, दोनों रे को हम पीछे ले जाएंगे और दोनों को मीट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। ठीक है, कॉपी में भी आपको सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, बस आपको फोकस लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनकी लेंथ सेम, इनकी जो लंबाई है वो सेम रखनी है। अगर 4 सेंटीमीटर ये ली है, ये लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर ली है, तो ये वाली लेंथ भी आपको 4 सेंटीमीटर ही लेनी है। ठीक है, बराबर रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं, एक बात हम पढ़ चुके हैं कि जो एफ होता है, फोकस लेंथ होती है, वो r/2 के बराबर होती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब ये दोनों यहां पर आके मीट कर गई हैं, ये दोनों यहां आके मीट कर गई हैं। हम इसको पॉइंट खींच देंगे, ए डैश बना और ये बी डैश बना, तो इमेज बन चुकी है हमारी। इमेज कहां पर बनी है, इमेज मिरर के पीछे बनी है। ये तो मिरर का ये वाला पोर्शन मिरर का फ्रंट था, और ये बैकवर्ड पोर्शन है मिरर का, तो पीछे की तरफ बनी है इमेज। तो इमेज कहां पर बनी है, बियॉन्ड मिरर के पीछे बनी है। आपसे पूछे कि जब एफ और पी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, तो आप बोलोगे बियॉन्ड मिरर के पीछे बनती है। दूसरी बात, ये रियल होती है या वर्चुअल, तो बच्चों ये रियल नहीं है। क्यों नहीं है, ये रियल नहीं है, हमने डॉट डॉट करके इनको जबरदस्ती मिलाया है। ये कहीं पर अपने आप से ऐसे क्रॉस नहीं कर रही थी। अगर ये ऐसे क्रॉस करती तो यहां पर ये क्या होता, रियल इमेज बनती। ये क्रॉस नहीं कर रही है, हमने पीछे ले जाके इनको जबरदस्ती मिलाया है, तो ये इमेज बनी है वर्चुअल। वर्चुअल हिंदी में कहते हैं आभासी, है ना, मतलब ऐसा वास्तविक में नहीं हुआ है, ऐसा हमने इमेजिन करा है कि ऐसा पीछे जाके मिल रही होंगी। इमेजिन करा है, वर्चुअल मतलब इमेजिन करके बनाया। ठीक है, सी हम क्या लिखेंगे कि ये ऊपर की तरफ बनी है या नीचे की तरफ, तो अभी तक हम देख रहे थे नीचे की तरफ बन रही थी, अब ये इमेज ऊपर बनी है, तो हम इसको लिखेंगे इरेक्टेड या अपवर्ड, या आप लिखोगे हिंदी में सीधा, सीधी इमेज बनी है। ठीक है, सीधी। ठीक है, और साइज की हम बात करें तो साइज बिगर देन है, या आप बोलो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से बड़ा साइज होगा प्रतिबिंब का। ठीक है, ये 5 कंडीशन थी जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं, उसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और आप मेरे को बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर जो है 10th क्लास का हम पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं आपके, तो 10th क्लास पे कौन से वीडियो, कौन सा चैप्टर, अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा साइंस का हम लें, जिस पर एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाए, पूरा चैप्टर कवर करें। तो आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से चैप्टर की अपलोड करनी है। जितने वोट ज्यादा होंगे उसी चैप्टर को हम जो है कंसीडर करेंगे। थैंक यू।